अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रामनवमी के मौके पर हिंदुस्तान की कई रियासतें तशद्दुद की लपेट में आ गई। बंगाल से लेकर बिहार झारखंड तक हालात कशीदा रहे। अब हनुमान जयंती का त्यौहार आया है। मुख्तलिफ मुकामात पर तैयारियां की जा रही है। कहीं जुलूस निकालने की तैयारियां हो रही हैं तो कहीं मंदिरों में अकीदतमंद जमा होने के लिए बेताब हैं। लेकिन इंतजामिया की परेशानी कुछ और है। खदशा है कि शरपसंद अनासिर अपनी हरकत से अवाम को फिर परेशान कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक बार फिर रामनवमी की तरह हनुमान जयंती पर तशद्दुद फूट पड़े। अब ऐसा ना हो, इसलिए रियासतों ने अपनी सतह पर तैयारियां शुरू कर दी है। क्योंकि मगरबी बंगाल अभी भी तशद्दुद की लपेट में है, वहाँ की इंतजामिया हनुमान जयंती के हवाले से मजीद तैयार हो गई है। यहाँ तक कि कोलकाता हाईकोर्ट को भी मुदाखलत करनी पड़ी। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत से पूछा है कि हनुमान जयंती के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता हुकूमत को यह हिदायत भी दी है कि अगर बंगाल पुलिस हालात को संभाल नहीं पा रही है तो पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाए। जहां दफा 144 लागू है, वहां से कोई जुलूस ना निकाला जाए। तकरीबन 18 महीने से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव पर मुश्तमिल बेंच ने इन्हें जमानत दी है, जिससे इनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जबरन तब्दीली मजहब, गैर मुल्कों से गैर कानूनी फंड हासिल करने समेत मुतअद्दिद संगीन दफात में इनके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन अफराद बशमूल कई मारूफ मुस्लिम स्कॉलर्स को भी अभी जमानत नहीं मिल सकी है। इस डेवलपमेंट पर मिली हलकों में खुशी की लहर है और मजहबी रहनुमा इसे अदलिया और इंसाफ की जीत बता रहे हैं। मुस्लिम मजहबी कायदीन के एक वफ्द ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से चारशंबे की देर रात मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर बहस की गई। वफ्द की क़यादत मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। मौलाना मदनी के अलावा वफ्द में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारूकी, नियाज फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे शामिल थे। वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुए तशद्दुद और बिहार के नालंदा में मदरसे को नजर आतिश करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही हमजिन्स शादी और यकसान सिविल कोड पर भी बात हुई। मुस्लिम वफ्द ने अमित शाह को मुसलमानों से मुतालिक मसाइल के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया। मुलाकात के दौरान हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने पर भी बात हुई। इसके साथ ही मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी बीजेपी लीडरों के बयानात को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर हुकूमत की खामोशी से मुसलमानों को तकलीफ होती है। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लिंचिंग और नफरत अंगेज तकरीर जैसे मामलात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफ्द ने कर्नाटक में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के खात्मे पर भी तशवीश का इजहार किया। मजहबी रहनुमाओं ने यकसान सिविल कोड के बारे में अमित शाह का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। हालांकि वज़ीर दाखिला ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो 1991 के इबादतगाह कानून की बाज़ दफात के खिलाफ दायर करदा मफाद आमा की दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करें। इन दफात के तहत 15 अगस्त 1947 का इबादतगाहों का मौक़िफ़ बरकरार रहना चाहिए और इनकी नवियत बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि इस मामले पर जुलाई में 3 जजों की बेंच समाअत करेगी। बेंच ने कहा कि मरकज़ उस वक्त तक अपना जवाब दाखिल कर सकता है। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से कहा था कि वो इबादतगाह कानून की बाज़ दफात के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर फरवरी के ख़त्म तक जवाब दाखिल करें। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि सहसाराम और बिहार शरीफ तशद्दुद में 2 अफराद मुलविस हैं। चीफ मिनिस्टर ने किसी का नाम लिए बगैर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और AIMM सरबराह असदुद्दीन अवैसी का बिलवास्ता हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने माजी में कभी ऐसा तशद्दुद नहीं देखा है। रामनवमी पर अचानक ऐसा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इस साजिश के लिए 2 अफराद जिम्मेदार हैं। उन्होंने सहसाराम और बिहार शरीफ तशद्दुद में कलीदी रोल अदा किया है। इनमें से एक शख्स मुल्क पर हुकूमत कर रहा है और सहसाराम में इसकी रैली को मनसूख किया गया था, जबकि दूसरा इसका एजेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की दरसी किताब से 2 पैराग्राफ हटा दिए हैं, जिसमें महात्मा गांधी के कत्ल के बाद उस वक्त की हुकूमत की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर मुख्तसर मुद्दत के लिए आयद इम्तना के ताल्लुक से जानकारी दी गई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की चाहत का पैराग्राफ भी निकाल दिया गया है। NCERT ने गुज़िश्ता साल 6वीं जमात तथा 12वीं जमात की निसाबी किताबों में कई तब्दीलियाँ की थी। 12वीं जमात की हिस्ट्री में गुज़िश्ता 15 साल से नथुराम गौडसे का हवाला पवन का ब्राह्मण जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया इसके तौर पर दिया जा रहा था, अब इसे भी हटा दिया गया है।
इस वक्त मुसलमानों का मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक चल रहा है, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। शाम को मुस्लिम मज़हब के लोग मिलकर इफ्तारी करते हैं। मोहब्बत के शहर आगरा में बाहमी हम आहंगी और गंगा जमनी सकाफत नज़र आ रही है। शहर की एक खूबसूरत तस्वीर मंजर-ए-आम पर रही है, जहां मुस्लिम मज़हब के लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, जबकि हिंदू मज़हब के लोग मिलकर इनके साथ इफ्तार करते हैं। आगरा के प्रताप नगर डबल स्टोरी में एक मुकामी लीडर की जानिब से रोज़ा इफ्तार का एहतमाम कराया, जिसमें तमाम तबक़ात के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा ने इत्तेहाद और भाईचारे की दुआ की। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर मोहब्बत की मिसाल पेश की। ये सिलसिला कई सालों से जारी है। हर साल रमज़ान के महीने में तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही छत के नीचे बैठकर इफ्तार करते हैं, बाहमी भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस दौरान इफ्तार में आए लोग भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस दौरान मुस्लिम मंच के लीडर इस्लाम अब्बास समेत बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की जानिब से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था। जहांगीरपुरी में गुज़िश्ता रोज़ शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसकी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। लोगों का कहना है कि इस मौके पर भी यात्रा में शामिल लोगों ने खूब हंगामा किया और दूसरे मजहब के लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा करने के नारे भी लगाए। शोभा यात्रा के दौरान बंगाल, बिहार, गुजरात और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पत्थरबाजी, फायरिंग और आतिशज़नी की खबरें सामने आई थी। इस वजह से दिल्ली पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। बाद लोगों का कहना है कि ऐसे जुलूसों का मकसद ही होता है कि ख़ास मजहब के लोगों और इनकी इबादत गाहों को निशाना बनाना। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुनव्वर नामी एक शख्स ने कहा कि बिहार के नालंदा और सहसाराम में जुलूस के दौरान पुलिस की मौजूदगी में शरपसंदों ने जो नंगा नाच किया और मसाजिद व मदरसों को नुकसान पहुंचाया है, वो सब की नज़रों के सामने है। इन सारी बातों को नज़र में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस की इजाज़त नहीं दी है। रियासत कर्नाटक में एक हिंदू लड़की से बातचीत करने के इल्जामात पर एक मुस्लिम नौजवान को ज़दोकोब किया गया, जिस पर पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यह वाक़या ज़िला दक्षिण कन्नड़ा में मैंगलुरु के करीब उज्जैन इलाके में गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब बस में सफ़र के दौरान यह मुस्लिम नौजवान ने अपनी दोस्त हिंदू लड़की से बातचीत करता हुआ पाया गया, जिस पर नीतीश, सचिन, दिनेश और अविनाश नामी नौजवानों ने 22 साल मोहम्मद ज़हीर को ज़दोकोब किया। पुलिस ने बताया कि ज़हीर बस में सफ़र कर रहा था। इस दौरान बस में इसकी दोस्त हिंदू लड़की नजर आई, जिस पर वो इसके बाजू बैठकर बातचीत करने लगा। इस बातचीत को बस में सफ़र करने वाले दीगर अफराद नज़र रखे हुए थे। उन्होंने मुलजिमीन को इसकी इत्तला दी। ये लड़की बस से उतर गई। मुलजिम अफराद उज्जैर बस स्टॉप के करीब बस से ज़हीर को उतारकर सवालात करने लगे और इस पर हमला कर दिया। बाद ज़हीर को दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ पुलिस ने इनके बयान रजिस्टर्ड किए। रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात से कल बीजेपी को फिल्म स्टारों की मदद हासिल हो गई है। मारूफ कन्नड़ा फिल्म अदाकार सुदीप असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की तायद करने का ऐलान किया। सुदीप के अलावा दर्शन ने भी बीजेपी की तायद करने का ऐलान किया। सुदीप कन्नड़ा फिल्मों के सबसे ज्यादा फीस वसूल करने वाले अदाकार हैं और इनके मद्दाहों की तादाद लाखों में है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे। ताहम सुदीप ने बीजेपी की तायद करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन पर कौमी सलामती का हवाला देते हुए नशरियात की तजदीद पर पाबंदी लगाने वाला मरकजी हुकूमत का फैसला मनसूख करते हुए कहा कि इख्तिदार के सामने सच बोलना सहाफ़त मीडिया का फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मीडिया वन पर पाबंदी लगाने के मरकजी हुकूमत के हुक्म पर मोहर लगाने वाले हाईकोर्ट के फैसले को तब्दील करते हुए कहा कि प्रेस का फ़र्ज़ है कि वो ताकत के सामने सच बोले और शहरियों को हक़ाइक़ से आगाह करें। कर्नाटक के बिदरी फनकारा शाह रशीद अहमद कादरी को चारशुंबे के रोज़ पद्मश्री से नवाजा गया। सदर द्रौपदी मुर्मू से ये एजाज़ हासिल करने के बाद कादरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि इन्हें लगता है कि इन्हें बीजेपी हुकूमत से बावकार एजाज़ कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इन्हें गलत साबित कर दिया। राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड की तकरीब खत्म होने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की। जब मोदी ने कादरी को इस एजाज़ के लिए मुबारकबाद पेश की तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मुझे यूपीए हुकूमत में पद्म अवार्ड मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मुझे बीजेपी इख्तिदार में मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब आपकी हुकूमत आई तो मुझे लगा कि बीजेपी हुकूमत मुझे कभी अवार्ड नहीं देगी। उन्होंने मोदी से मुखातिब होते हुए कहा कि लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में एक धावा करते हुए फलस्तीनी नमाजियों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के दौरान इजरायली फौज ने मस्जिद के अंदर स्टीन ग्रेनेड्स फायर किए और नमाजियों को गिरफ्तार किया। फलस्तीनी और मुस्लिम दुनिया ने इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। अरब लीग का एक हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मस्जिद अक्सा पर इजरायली पुलिस के धावे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजराइल की इस कार्रवाई में कम से कम 12 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो मुक़द्दस मुकाम पर जूं के त्यों सूरत हाल बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। अरब लीग का इजलास उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी अहदेदारों की पहल पर हुआ। रमज़ान में भी इजराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी है, जिससे कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय कुमार को एसएससी पेपर लीक मामले में 3 दीगर अफराद के साथ 19 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया। बंडी संजय और 3 दीगर को 19 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया और इन्हें करीमनगर जेल मुंतकिल कर दिया गया। बंडी संजय के वकील करुणा सागर ने यह बात कही। तेलंगाना की वजीर तालीम सविता इंद्रान रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मुकामी पार्टी कायदीन के जरिए 10वीं जमात के पर्चे के लीक के मामले का बीजेपी की मरकजी क़यादत ने मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्चे सवालात को लीक करते हुए 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करके तलबा के मुस्तकबिल को ख़राब करना चाहती थी। ये दावा करते हुए कि जुमेरात को होने वाले इम्तिहान के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं, उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो इम्तिहान के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों में भरोसा पैदा करें। मरकजी वजीर सैयद जी किशन रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार को फ़ोन करते हुए करीमनगर में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर ने डायरेक्टर जनरल पुलिस से पूछा कि किसी वजह के बगैर बंडी संजय को किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बयान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी की तमाम तफसीलात का इंकशाफ किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि यह अफसोस की बात है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद ही इस केस से नावाकिफ हैं जिसमें बंडी संजय को गिरफ्तार किया गया। इससे यह जाहिर होता है कि तेलंगाना में पुलिस का निज़ाम किस अंदाज से काम कर रहा है। किशन रेड्डी ने पुलिस से कहा कि वो चंद्रशेखर राव के गुलामों की तरह काम ना करें। शहर हैदराबाद में आज हनुमान जयंती के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद के हालिया वाक़यात के बाद मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों से ख्वाहिश की है कि वह हनुमान जयंती फेस्टिवल के लिए चौकस रहें। हैदराबाद पुलिस जुलूस पर नज़र रखने 2000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात कर रही है। तौक़्क़े है कि असल जुलूस में 10,000 अफराद शिरकत करेंगे, जो गौलीगुड़ा मंदिर से निकला जाएगा। इसका अख्तिताम हनुमान मंदिर ताड़बंद सिकंदराबाद में होगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि पुलिस पूरी तरह तैयार है। तमाम से ख्वाहिश की गई है कि वो चौकस रहें और अमन की बरकरारी को यकीनी बनाएं। भारतीय राष्ट्र समिति ने मुतालबा किया है कि SSC के पर्चे सवाल के अफशा के केस में गिरफ्तारी के बाद करीमनगर के रुकने लोकसभा बंडी संजय कुमार को नाअहल करार दिया जाए। रियासती वज़रा और BRS के दूसरे कायदीन ने कहा कि स्पीकर लोकसभा को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बंडी संजय को नाअहल करार देना चाहिए, जिन्होंने संगीन नवियत के जुर्म का इर्तिकाब किया है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि हम स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से ख्वाहिश करते हैं कि संजय को नाअहल करार दिया जाए। हरीश राव ने SSC के हिंदी के पर्चे सवाल के अफशा के लिए संजय को सरगना करार दिया। IPS एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ने स्पीकर रियासती कानून साज असेंबली P श्रीनिवास रेड्डी से ख्वाहिश की है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार के ताल्लुक से अहानत आमेज तबसरों के लिए बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के बीजेपी सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार की एहतियाती गिरफ्तारी का हवाला देते हुए रघुनंदन राव ने डायरेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ जो अहानत आमेज तबसरे किए हैं वो गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है। एसोसिएशन ने स्पीकर से यह भी ख्वाहिश की है कि रघुनंदन राव के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। BRS जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती आ रही है, उन्होंने एक मरतबा फिर ईंधन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस पर जाफरानी जमात ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की, जिसका कहना है कि इस इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी, जो पहले ही कई मुश्किलात का शिकार है। पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि इस इजाफी बोझ से बिलखुसूस कम और औसत आमदनी वाले ग्रुप्स के अफराद शदीद मुतासिर होंगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ईंधन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस को मनसूख करें ताकि ज़रूरी अशिया की कीमतों में खुद ब खुद कमी हो जाए। पेपर लीक मामले में मुबैना रोल पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले के सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बादशाह इन दोनों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मसले पर तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि JP नड्डा ने मोदी को बताया कि 10वीं जमात के हिंदी के पेपर लीक मामले में बंडी संजय की गिरफ्तारी सियासी साजिश का हिस्सा थी। बताया जाता है कि तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है।